अपडेट सामने आया है और इसमें अब क्लस्टर बम की एंट्री हो गई है, इसका दावा किया जा रहा है। और क्लस्टर बम बेहद ही घातक है। इसके पहले ईरान और इजराइल की तरफ से एक दूसरे पर कई तरह के नए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें ड्रोन्स, मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, तमाम चीजें शामिल थी। लेकिन अब क्लस्टर बम की बारी है और इसके सामने ईरान का आयरन डोम, जो कि सबसे घातक माना जाता है, सबसे मजबूत माना जाता है, वो भी एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन क्लस्टर बम्स को इंटरसेप्ट करने में, रोकने में ये आयरन डोम नाकाम साबित हो रहा है। ये दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, इससे समझिए कि कितना ज्यादा घातक ये क्लस्टर बम है। जब ये अलग अलग जगहों पर एक साथ गिरते हैं तो फिर भारी तबाही की तस्वीर सामने लाते हैं। इजराइल के यरूशलेम में ईरान की तरफ से बारूदी बारिश होने का दावा किया गया और इसमें ईरान के इस हमले के दौरान इजराइल का सबसे धाकड़ डिफेंस सिस्टम यानी कि आयरन डोम भी अब बेअसर साबित हुआ, क्योंकि ये तबाही की तस्वीरें सामने आई, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा कि ईरान क्लस्टर बम वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग रहा है। ये हमले कल सुबह से ही जारी हैं और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स यरूशलेम इलाके के ऊपर उड़ती दिखाई दी है। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनके ऊपर से कई छोटे छोटे बम गिरते हुए नजर आए। ऐसा दावा किया गया कि इनके मुताबिक ये बम क्लस्टर बम्स थे, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल पहले फायर की जाती है और उससे छोटे छोटे क्लस्टर बम्स अलग अलग इलाकों में गिरते हैं। अब देखिए, ये दावा किया जा रहा है कि ये जो क्लस्टर बम है, इसे आयरन डोम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इन मिसाइल्स में कार्गो वॉरहेड लगे होते हैं और इससे एक ही मिसाइल से छोटे छोटे बम अलग अलग जगहों पर गिरते हैं। आप अंदाजा लगाइए, जब एक मिसाइल से इतने अलग अलग छोटे बम, क्लस्टर बम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है बॉम्ब्स का, और ये अचानक ही मिसाइल से निकलता है। मिसाइल में, कार्गो वॉरहेड में ये तमाम क्लस्टर बम्स रखे होते हैं। जब बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जाती है तो टारगेट के ऊपर पहुंचते से ही ये क्लस्टर बम अलग अलग इलाकों में गिरते हैं और भारी नुकसान, भारी तबाही का मंजर दिखाते हैं। इजराइल के यरूशलेम से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं और यरूशलेम में ये तस्वीरें बेहद भयावह है। यहाँ पे आयरन डोम भी नाकामयाब साबित हुआ। ये सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम माना जाता है इजराइल का आयरन डोम, जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह इजराइल को बचाए रखता है, ऐसा माना जाता है। ये भी अब इन क्लस्टर बॉम्ब्स के सामने फेल होता हुआ समझ आ रहा है, सामने आ रहा है, दावा किया जा रहा है। अब इसे ऐसे भी समझिए कि ये क्लस्टर बम घातक क्यों है। ये छोटे हैं साइज में, लेकिन तबाही भारी है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये क्लस्टर बम्स आखिर है क्या भला, क्यों युद्ध में इनका इस्तेमाल बेहद खतरनाक माना जाता है। इसे ऐसे समझिए, क्लस्टर बम्स दरअसल ऐसा हथियार है जो कि एक ही वॉरहेड में छिपे कई छोटे छोटे विस्फोटकों से बना होता है। ये वो क्लस्टर बम्स हैं जो कि मिसाइल या बम हवा में पहुंचकर खुलते हैं और फिर दर्जनों बॉम्बलेट्स बड़े इलाके में फैल जाते हैं। अब ऐसे में ये छोटे छोटे विस्फोटक जमीन पर गिरते ही अलग अलग जगहों पर धमाके करते हैं, इनकी बौछार आ जाती है, जिससे एक साथ कई इलाकों में तबाही फैल सकती है। अब ऐसे में कई ये जो खतरे हैं, ये इन बॉम्ब्स की वजह से ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि इनमें कई बॉम्बलेट्स ऐसे होते हैं जो फटते नहीं हैं और लंबे समय तक जमीन पर ही पड़े रह जाते हैं। यानी कि अगर आप सोचें कि अटैक हुआ, तुरंत ही हमला हो गया और हमले के बाद में ये बॉम्ब फट गए, नहीं, ये कई ऐसे बॉम्बलेट्स हैं जो कि जमीन पर गिरने के बाद लंबे समय तक नहीं फटते और फिर अचानक ही तबाही फैलाते हैं। अब यही वजह है कि आम लोगों को, खासकर बच्चों के लिए ये बेहद खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कोई बॉल हो सकती है, कोई गेंद हो सकती है, उससे खेल सकते हैं। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक यही बॉम्बलेट्स होते हैं और ऐसे में नागरिक इलाकों में इनके इस्तेमाल से भारी नुकसान होता है और इसीलिए दुनिया के कई देशों ने क्लस्टर बम्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इस वक्त ये जो महायुद्ध जारी है, इसमें कई प्रतिबंधित हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से एक क्लस्टर बम शामिल है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल के पास मुख्य तौर पर कौन सा डिफेंस सिस्टम है जो कि दुश्मन के हमले को रोकने का काम करते हैं। चलिए आइए समझिए। सबसे पहले इराक, इजराइल, और ये जो है ये पूरा मैप उस इलाके का जहां ये महायुद्ध जारी है। अब यहां पर देखिए, ये है इजराइल,
और ये है आयरन डोम। सबसे पहले हम आयरन डोम की बात कर रहे हैं। इजराइल का ये सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज आप समझिए, रेंज है 150 किलोमीटर। तामिर मिसाइल से ये लैस है। और इसके अलावा अगर बात की जाए डिफेंस सिस्टम की, तो डेविड स्लिंग से भी लैस है। और ऐसे में ये इस्तेमाल की जाती है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर की। और साथ ही साथ में स्टना मिसाइल से लैस है ये, यानी कि सबसे घातक। अब इसके साथ में एरो सिस्टम भी है। ये तमाम डिफेंस सिस्टम है इजराइल की, जो कि इजराइल की रक्षा करते हैं। अब देखिए, इसकी रेंज है 2400 किलोमीटर। इसमें एरो 2, एरो 3 मिसाइल से ये डिफेंस सिस्टम लैस है। मिसाइल से लैस होने का ये मतलब होता है कि जब इस पे अटैक होता है तो फिर इन्हीं मिसाइल सिस्टम्स के माध्यम से ये एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। और इसके बाद तमाम जो अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो मिसाइल से हो, चाहे वो ड्रोन अटैक्स हो, उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। अब ऐसे में इजराइल को आप देखिए, ये जो आपको हम 3 सर्कल्स दिखा रहे हैं, ये है इजराइल का डिफेंस सिस्टम। अब ऐसे में ईरान इजराइल युद्ध का आज 11वां दिन है। और ऐसे में इजराइल के तेल अवीव में धमाकों की आवाज गूंज रही है और तेल अवीव में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। तेल अवीव से न्यूज़ 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। बज गया है यहाँ पे हूटर, यहाँ पे सायरन बज रही हैं और आप सुन सकते हैं ये रात का टाइम है और लोग आ रहे हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, लोग आ रहे हैं शेल्टर में, और क्योंकि हूटर बज गया है, यहाँ पे सायरन बज रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं शेल्टर में। अब देखना होगा कि कहाँ से अटैक हो रहा है, तो ये शेल्टर में जा रहे हैं। देर ये आप देख सकते हैं अटैक ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से इंटरसेप्ट हो रहे हैं ये मिसाइल। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ऊपर आप देख सकते हैं कि बार बार जो ये देखिए ये इंटरसेप्शन है, यानी ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरसेप्ट किया जाता है मिसाइल्स को। ये हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम कि ये देखिए और इस वॉर के बीच में न्यूज़ 18 इंडिया का वॉर रूम भी तैयार है। मेरी सहयोगी जसप्रीत आपको जानकारी दे रही है सीधा वॉर रूम से। देखिए शिवांगी, अमेरिका की ताकतवर और महंगी मिसाइल के सामने ईरान के छोटे और सस्ते ड्रोन काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं। जैसे सबसे ज्यादा चर्चा RS-2 ड्रोन की हो रही है, जो ईरान का सबसे एडवांस्ड ड्रोन है। RS-2 की रेंज की अगर हम बात करें तो ये 1500 से 2000 किलोमीटर तक है, यानी सबसे लंबी रेंज वाले ड्रोन में से एक। ये ड्रोन अपने साथ 150 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकता है। 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। और देखिए, अमेरिका की ताकतवर और महंगी मिसाइल्स के सामने ईरान के छोटे और सस्ते ड्रोन्स काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा कई ड्रोन्स की जा रही है। क्लस्टर बम के बारे में हमने जानकारी दी थी, और क्लस्टर बम का असर सिर्फ एक धमाके तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसकी तबाही जो है वो कई स्तरों पर फैलती है। जब ये बम फटते हैं तो सबसे पहले तेज धमाकों की शॉकवेव आसपास मौजूद लोगों के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ ही बम के भीतर भरे धातु के सैकड़ों तेज टुकड़े चारों ओर फैल जाते हैं, जो कि दूर तक लोगों को घायल कर सकते हैं। क्लस्टर बम की सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि एक ही हमले में कई जगहों पर एक साथ धमाके होते हैं, जिससे बड़ा इलाका प्रभावित होता है। और ऐसे में इतना ही नहीं, हमले के बाद भी ये खतरा खत्म नहीं होता। कई बार खेत, सड़क, आसपास, घरों के आसपास ऐसे विस्फोट लंबे समय तक पड़े रहते हैं। ये जो विस्फोटक है ये पड़े रहते हैं, और इसकी वजह से आम लोगों की जिंदगी लगातार खतरे में बनी रहती है, क्योंकि ये कभी भी फट सकते हैं। और ऐसे में लोगों को खतरा बना रहता है, ये खतरा खत्म नहीं होता है। और इसीलिए ये क्लस्टर बम्स बेहद खतरनाक माने जाते हैं, और जिनका अब इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और बताया जाता है कि क्लस्टर बम पारंपरिक बमों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको हम समझाते हैं कि ये इन बॉम्बलेट से खतरा क्यों है। इन बॉम्बलेट्स के भीतर, इनके अंदर स्टील केसिंग, हाई एक्सप्लोजिव और श्लैपनेल्स होते हैं।